नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो मामला कोर्ट में है, लेकिन उसी बीच में खबर आती है कि 28 जनवरी को पटना में बैठक होगी। इस बैठक में महिला विकास मंच होंगे, साथ में बबीता मिश्रा जी भी होंगे जो ज्योति सिंह की मुंहबोली बहन है। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि 28 तारीख को जो बैठक होनी थी वो बैठक अब होगी ही नहीं, और पवन सिंह इस बैठक में शामिल होने के लिए पटना नहीं आएंगे। पवन सिंह बिहार तो आएंगे, एक निजी कार्यक्रम में आएंगे, अपने पर्सनल काम के लिए आएंगे, लेकिन अब बैठक नहीं करेंगे। बताया जा रहा है कि पवन सिंह ज्योति सिंह से नाराज हो गए हैं क्योंकि ज्योति सिंह मुंबई नहीं गई पवन सिंह को बुलाने पर और बैठक में शामिल नहीं हुई थी। अब इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ नंदन मिश्रा हैं तो वहीं पर वेद सिंह जी हैं। हम सीधा इन्हीं से पहले बात करते हैं। नंदन जी, बैठक होनी थी 28 तारीख को, लेकिन बैठक कैंसिल हो गई, कैसे देख रहे हैं अब इसे? देखिए, कुछ समय पहले अगर हम जाएं तो ज्योति जी ने आने से इनकार कर दिया था बॉम्बे, और अब पवन जी मना कर रहे हैं। सीधी सी बात है कि अगर दो लोगों के बीच का जो मुद्दा है उसको पूरे समाज ने इस तरीके से बना दिया है कि कहीं ना कहीं अगर 60% भी वो मुद्दा अगर गलत होता तो अब हो गया है 100% गलत। जहाँ तक एक बात सही निकलती है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच का मैटर था तो उन्हीं लोगों के बीच रहने दिया जाना चाहिए। इसमें ना ही बबीता जी का आना सही है, ना ही वीना मानवी का आना सही है, और ना ही दीपक जी का आना सही है। पवन सिंह दिल के बहुत सही इंसान है। जैसा कि हम खुद उनके गांव से बिलोंग करते हैं तो हम जानते हैं कि उनका व्यक्तित्व जीवन कैसे बीता है और शुरुआत से ही वो किस तरीके से रहे हैं। अगर दिल की बात करें तो पवन सिंह बाहर से दिखने में अगर जितने आपको सख्त लगते हैं, अंदर से उतने सख्त है नहीं। अगर हम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है अगर हम बात करें तो। ये बात तो वीना मानवी भी कह रहे हैं कि पवन सिंह जैसे बाहर से सख्त दिखते हैं, अंदर से सॉफ्ट है। देखिए, वीना मानवी ने एक समय पर यह भी कहा था कि घंटा के पावर स्टार। हाँ। तो वीना मानवी की बात ना ही ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर हम अपनी बात को अगर रखें तो हम ये कह सकते हैं कि पवन जी ने आने से यहाँ इनकार किया कि हम 28 तारीख को जो बैठक होने वाला था वहाँ शामिल नहीं होंगे। तो इसमें उनको ब्लेम करना साफ तौर पर गलत है, क्योंकि एक तरफ ज्योति जी ने भी आने से मना किया था, तो पवन जी इसमें इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि उसको दुनिया भर में दिखाना एक ढिंढोरा पीटने जैसा मुद्दा बनाने से अच्छा है कि खुद से ही सलट कर साफ कर लिया जाए। इसीलिए दो लोग ही रहें तो साथ सही रहेगा। जिस तरीके से पवन सिंह की इस बैठक जो 28 जनवरी को होनी थी, उससे पहले पूरा टीआरपी के लिए तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म पे चलाया गया कि बैठक होने वाली है, ज्योति सिंह बैठक करने वाली है, बबीता मिश्रा शामिल होंगे, महिला विकास मंच की टीम शामिल होगी, पवन सिंह मुंबई से इस बैठक में आएंगे। तो कहीं ना कहीं पवन सिंह को लगा कि नहीं, ये टीआरपी के लिए हो रहा है सब कुछ, ज्योति जो भी कर रही है टीआरपी के लिए कर रही है, गलत है, इस वजह से पवन सिंह जाने से इनकार कर रहे हैं। देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी ये चीज़ बताया कि ये एक बहुत छोटा सा घरेलू मुद्दा था जिसको बढ़ा चढ़ा कर जो मीडिया हो गई या फिर जो लोग इसके बीच में आए हैं, इस मैटर को इतना बढ़ा चढ़ा दिए हैं कि अब ये चाह के भी नहीं सुलझ सकता। कहीं ना कहीं मैंने पहले भी ये बात कहा है कि कहीं ना कहीं ये दो, मतलब एक पति पत्नी के बीच का बात था, दोनों अगर आपस में ही बैठकर अगर इस मैटर को सुलट लेते तो ही ज़्यादा सही रहता। यहाँ पर मैं गलती इन दोनों को भी ठहराऊंगा। क्यों? अभी तो कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इनके बीच में वीना मानवी जी या फिर बबीता मिश्रा जी ये लोग आई हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है मैटर। तो मेरा यही एक क्वेश्चन रहेगा, तो आने कौन दिया? कहीं ना कहीं ये दोनों कोई किसी से हेल्प मांगेंगे तभी तो कोई बीच में आएगा ना। तो यहाँ पे देखा जाए तो गलती इन लोगों में भी है। आप स्टार्टिंग में ही अगर खुद ही बैठकर अगर इस बात को अगर राय मशवरा करके अगर मतलब सुलझा लिया करते तो बात इतना बढ़ता ही नहीं। तीसरे चौथे आदमी को बीच में आने का ज़रूरत पड़ता ही नहीं। आखिरकार लाए भी तो आप ही लोग, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, हाँ, हम ऑब्जेक्शन करेंगे कि जैसा वेद जी ने कहा कि इनमें इन दोनों लोगों की गलती है, तो कॉल कर कर तो किसी ने नहीं कहा होगा ना कि आप हमारे मैटर में आइए। जैसे कुछ दिन पहले अक्षरा जी आई थी बीच में, तो किसी ने बोला नहीं होगा कि आप आइए और आप उस तरीके का शब्द यूज करिए जो एक हम यहाँ पर बात बोलेंगे कि अक्षरा सिंह ने वो शब्द का प्रयोग किया जो हम नहीं कह सकते। कल हमने कहा था जो शब्द उनको लाइमलाइट में पहुंचा सकता है। आप समझ सकते हैं हम क्या कहना चाहते हैं कि वो शब्द से ही अक्षरा सिंह दोबारा से लाइमलाइट में आ जाएंगी। शायद इसी वजह से उन्होंने ऐसा किया। जहाँ तक हमारी बात है, हम बहुतों को गलत बोलते हैं। हमें अक्षरा सिंह खाने को नहीं देती हैं, हमें वीना मानवी खाने को नहीं देती हैं, हमें कोई खाने को नहीं देता है। जो हमें गलत लगता है हम वो कहते हैं, सीधी सी बात है। तो किसी ने पवन सिंह और ज्योति सिंह की बस इतनी गलती थी
कि उन लोगों ने इस मैटर को दुनिया भर में लगा ढिंडोरा पीट कर बता दिया कि हाँ हमारे 20 तलाक की जो बात है वो सामने आ रही है, बस यही गलती थी। लेकिन क्या मान लिया जाए कि जिस तरीके से बबीता मिश्रा जी की ओर से सवाल उठाए गए, पवन सिंह पर उठाए गए, उनके परिवार पर उठाए गए, ज्योति लगातार इंटरव्यू देती रही, तो कहीं ना कहीं पवन सिंह को ये बात भी खटका कि ज्योति जो बार बार धमकी दे रही है, ज्योति जो कह रही है कि मेरे पास दूसरा ऑप्शन खुला हुआ है, तो पवन सिंह की ओर से कहना है कि ठीक है दूसरा ऑप्शन पे ही आते हैं, पहला ऑप्शन जो अब है उसे बंद कीजिए, बैठक नहीं हो सकता। देखिए कहीं ना कहीं इसमें गलती अगर पवन सिंह जी की देखी जाए तो उनकी भी है और कहीं ना कहीं ज्योति सिंह जी का भी है। क्या होता है कि जो एक घरेलू मुद्दा होता है, मैं वही चीज़ मैं स्वाभाविक से एक बात पहले सुन लीजिए, पवन सिंह या ज्योति सिंह का आप गलती बोल रहे हैं। जो ज्योति सिंह कहती है कि मैं पवन सिंह के साथ रहना चाहती हूं, मैं अपना घर तोड़ना नहीं चाहती हूं, मैं घर बसाना चाहती हूं, तो तुमको तो ऑफर मिला ना, पवन सिंह की ओर से ऑफर आया ना कि ठीक है मुंबई आइए, बैठिए, बात कीजिए। तब तुम एक तरफ बोल रही हो कि नहीं मुझे घर बसाना है, दूसरी तरफ बोल रही हो कि नहीं हाँ हम मुंबई नहीं जाएंगे, तो ये कौन सा घर बसाना है? तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कि उनकी मानसिकता क्या कहना चाहती है ये तो वही जाने। उनको अगर साथ रहना है तो उनको जब बुलाया गया था तो उनको वहाँ मीटिंग में जाना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं हमने पिछले बार भी एक बात कही थी तीसरी औरत का, जो कि इन दोनों के बीच में है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं बहक सा जाता है आदमी। क्या होता है कि अगर किसी मुद्दे पे अगर झगड़ा हुआ, ठीक है, उसमें अगर तीसरा आदमी आता है, वो कुछ समझाता है, तो आदमी कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाता है, जो कि ये चीज़ गलत है। तीसरे को आने ही नहीं देते, सिंपल सा चीज़। अच्छा तीसरे एक हम बात कहना चाहेंगे, कल भी हमने एक बात कहा था कि अक्षरा सिंह के बारे में, कि जो लड़की अपने पास्ट को भूल कर, आपने पास्ट में जो भी कुछ किया उस चीज़ को भूल कर अगर वो लड़की आपके साथ है, अगर पवन जी ने पिछले जितनी लड़कियों के साथ उनके संबंध थे उस बातों को भूल कर अक्षरा सिंह वापस आई थी उनके साथ कि चलो तुम्हारा जो भी मैटर है उसको हम भूल कर तुम्हारे साथ आते, बस तुम ये गलती दोबारा मत करना। एक लड़की का मेंटेलिटी ऐसा होता है कि तुम ऐसा गलती दोबारा मत करना जो तुमने पास्ट लाइफ में किया हुआ है, चलो हम तुमको एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद पवन सिंह की बस एक गलती है कि उसके बाद भी उन्होंने वही गलती दोहराई जो उन्होंने पहले की थी, जबकि उनके मन में ये रहना चाहिए था कि चलो अब लड़की मेरे साथ है, अब हमें इसके साथ सब कुछ सही से रखना है। अक्षरा सिंह के साथ जहाँ तक पवन सिंह अपनी माँ को जहाँ तक मानते हैं, मुझे नहीं लगता कि भोजपुरी में कोई भी स्टार अपनी माँ को इतना मानता होगा, तो अपनी माँ को अगर आप इतना मानते हैं कि उनकी माँ को घरेलू बहू चाहिए थी जो घर संभाल सके, सही बात है, तो वो अक्षरा सिंह को घरेलू बनाते, अक्षरा सिंह को उस हिसाब से बनाते, तब जाकर उनसे शादी करते। अच्छा नंदन जी, आपसे एक सवाल रहेगा, लगातार पवन सिंह तो चाह रहे हैं ना कि इस मैटर को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, तभी तो पवन सिंह के इशारों पर, पवन सिंह के ही कहने पर तो दीपक सिंह ज्योति से मिलने के लिए बनारस आए, मुलाकात हुआ, मुलाकात में तमाम मुद्दों पर भी बात हुआ था। दीपक सिंह की ओर से कहा भी गया कि 3 करोड़ का मामला जो है उसे आप कोर्ट के बाहर खत्म कीजिए, लेकिन ज्योति चाहती है कि ये मामला कोर्ट तक जाए, कोर्ट में ही खत्म हो, और एक तरफ चाहती है घर बसा भी रहे, तो दोनों आप दो नाव पर पैर रख के तो चल नहीं सकते। पवन सिंह को स्टार बनने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही पावर स्टार हैं। ज्योति सिंह को बनने की जरूरत है। बात समझिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पवन सिंह बने हुए उनको कोई बना नहीं सकता है, ज्योति सिंह बनना चाहती हैं। यही कारण है कि उन्हें घर से लेकर कोर्ट तक जाना है, तो वह हर एक चीज को मीडिया में उछालना है कि हाँ हम यहाँ से वहां तक जा रहे हैं, तो किस किस सेंस में जा रहे हैं, कौन कौन कॉल कर रहा है, किससे किससे बातें हो रही है, और बड़े बड़े चैनल्स को हम इंटरव्यूज दे रहे हैं, छोटे चैनल को भी इंटरव्यू दे रहे हैं कि हर चैनल में हमारा चेहरा चला है। अब खुद बताइए पवन सिंह कितनी बार मीडिया के सामने आए थे? अभी तक तो सिर्फ एक बार आरा कोर्ट से ही सिर्फ बयान जो दिए हैं सो दिए हैं, उसके बाद वो अभी तक बयान नहीं दिए हैं मीडिया में, क्योंकि उनको ढिंडोरा नहीं पीटना है। और जहां तक लोग ये कहते हैं कि दीपक सिंह बीच में क्यों आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दीपक सिंह एक सलाहकार हैं, एक भाई हैं, एक मित्र हैं, एक मैनेजर हैं, तो वो बीच में नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? मनोज तिवारी पवन सिंह के साथ हमेशा साथ में रहते हैं, साथ में रहते, वो जानते हैं पवन सिंह कैसे हैं। पवन सिंह का आपको बात बताते हैं कि जहां तक बात आती है कि पवन सिंह गलत है, तो कोई इंसान गलत रहकर 10 साल तक तो राज नहीं कर सकता है कि इंडस्ट्री पे, सीधी सी बात है। तो हम नहीं मानते हैं कि वो गलत हैं, और जितना भोजपुरी में उनका दबदबा दिखता है। अरे बात करते हैं कि चलिए भोजपुरी मान लेते हैं कि भोजपुरी में वो अपने लोग कहते हैं कि दबंगई की वजह से जाने जाते हैं, हमने भी कहा, लेकिन अगर बात करें आउट ऑफ दिस इंडस्ट्री की, तो सोनू निगम जैसे बड़े सिंगर्स ने उनके पैर छुए थे, बोला था कि इनसे बड़ा गायक कोई नहीं हो सकता है। पंजाबी इंडस्ट्री के सबसे बड़े सिंगर गुरु रंधावा ने भी ये बात बोली थी। बड़े बड़े सिंगर जब मान चुके हैं कि पवन सिंह जैसा व्यक्ति, पवन सिंह जैसा आवाज़ किसी के पास नहीं है, तो फिर और कोई अगर उनके बारे में नेगेटिव बोलता है तो इसका एक ही सेंस निकलता है कि वो लाइमलाइट चाहता है। अच्छा ये नहीं लग रहा है आप लोगों को कि जिस तरीके से चुनाव करीब आ गया है और चुनाव में पवन सिंह एक अहम रोल निभा सकते हैं बीजेपी की ओर से, तो हो सकता है कि तमाम मुद्दों पर पवन सिंह को इसलिए उछाला जा रहा है कि पवन सिंह को इतना बदनाम कर दो, उनका चेहरा
चेहरा इतना बदनाम कर दो कि वो बीजेपी से दूर रहे, बीजेपी उनको किसी भी कार्यक्रम में ना बुलाए, ये भी तो हो सकता है। और बार बार इसी कारण मीडिया में ऐसे खबरें चलाई जा रही हो। कहीं ना कहीं देखिए क्या होता है कि पॉलिटिक्स ऐसा चीज़ है ना, वो सब पे लागू होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पवन सिंह जी जो हैं बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। कहीं ना कहीं उनके तरफ से मतलब जैसा वो करना चाहेंगे वैसा उनकी जनता मतलब उनको देख के फॉलो अप करेगी। तो कहीं ना कहीं विपक्ष का ऐसा हो सकता है, जो आपने कहा ये चीज़ हो भी सकता है। विपक्ष चाहेगा कि उनका फेस हम खराब कर दें कि बीजेपी फिर उनको सपोर्ट ना करे, है कि नहीं। तो इसीलिए चुनावी वाले मैटर पे ना ही जाए तो सो ही बढ़िया रहेगा। देखिए जैसा आपने कहा, आपका सवाल क्या था, आप रिपीट कर सकते हैं फिर से? सवाल ये था कि चुनाव नज़दीक है, ऐसे में जिस तरीके से पवन सिंह बीजेपी के काफ़ी करीब माने जाते हैं, स्टार प्रचार करने वाले में गिनती होता है पवन सिंह का, तो क्या लग रहा है कि इसी वजह से इनको इस मामले में घसीटा जा रहा है ताकि बीजेपी से इनका दूरी हो जाए, ये किसी प्रचार में ना जा पाए? क्योंकि बीजेपी कहती है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, और ज्योति सिंह का बयान कि बीजेपी उन्हें कैसे शामिल कर सकती है जब वो एक बेटी को कोर्ट तक घसीट दिए। देखिए जहाँ तक बात करें पॉलिटिक्स की, तो इंडस्ट्री और पॉलिटिक्स और रियल लाइफ तीनों अलग है, तो तीनों को जोड़ना तो गलत होगा। और दूसरी बात करें तो इस मुद्दे में जो कोई है, अक्षरा सिंह वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग अब करती हैं, तो ये कहना गलत होगा। और जहाँ तक बात है कि एक गायक की, एक अभिनेता की छवि खराब होगी पॉलिटिक्स से, तो आपको बताते हैं, अगर हम आपने भाजपा का नाम लिया, हम राजद पे जाते हैं। उन्होंने टुनटुन यादव को टिकट दिया था। टुनटुन यादव अभी तक अगर बात करें, हम उनके ही गांव से बिलोंग करते हैं, स्टिल हम ये कहते हैं कि सबसे घटिया गायक कोई है अगर भोजपुरी में, तो टुनटुन यादव है। कारण सबको पता है जातिवाद को लेकर, और उस इंसान को अगर राजद टिकट दे सकती है बिना अपना फेस वैल्यू सोचे, तो भाजपा में ये कहना गलत होगा कि बीजेपी के स्टार प्रचारक पवन सिंह का कोई इमेज खराब होगा, क्योंकि उनका इमेज खराब है नहीं। क्योंकि बीजेपी को ये कहना है ना कि बीजेपी तो हमेशा एक सूत्र पर चली है कि बेटी को पढ़ाना है, बेटी को बढ़ाना है, बेटी को आगे बढ़ाना है। और ज्योति सिंह का ये बयान जब निकलकर सामने आता है कि पवन सिंह को टिकट कैसे बीजेपी दे सकती है क्योंकि उन्होंने एक बेटी को कोर्ट तक घसीट दिया है। आपने कहा कि बेटी के संदर्भ में भी भाजपा बात करती है और पवन सिंह के इमेज में बात आ सकती है कि नहीं। आपसे हाँ, ज्योति का बयान, आपसे सवाल करते हैं कि एक लड़की एक लड़का है, लड़की अगर 100 थप्पड़ लड़का को मार दे, ठीक है, बिना किसी कारण के, लड़का बस एक बार धक्का दे दे, तो लड़का गलत हो गया, लड़की गलत होगी, सीधी सी बात है। बेटी बचाओ, भाजपा ये कहती है, बेटी पढ़ाओ, सही बेटी बचाओ, सही बेटी पढ़ाओ। उस बेटी को नहीं जिसके कैरेक्टर पर सवाल उठे, उस बेटी को नहीं जिसके डबल फेस हो। तो यहां पर ज्योति सिंह अगर पवन सिंह के बारे में कुछ गलत कह रही है, तो ज्योति सिंह सही मायने में सही नहीं हो सकती है ना। ज्योति सिंह अगर गलत होती तब पवन सिंह को हम कह सकते हैं तो सही है, ज्योति सिंह सही होती, पवन सिंह गलत होते। तो ज्योति सिंह ही यहां पर गलत है, तो पवन सिंह के बात कहां से आ गई? और बेटी बचाओ वाली बात आती कहां से है? फिर बेटी अच्छी होनी चाहिए ना। फिर आपकी बेटी ही गलत है तो किस हक से हम कह सकते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ? तो कहीं ना कहीं ज्योति सिंह गलत है। ज्योति सिंह गलत है। पवन सिंह और ज्योति सिंह के मुद्दे में ज्योति सिंह इसलिए गलत है, हम कारण बताते हैं। ज्योति सिंह इसलिए गलत है क्योंकि मीडिया में बार बार ज्योति सिंह आ रही हैं, पवन सिंह नहीं आ रहे हैं। लाइमलाइट में ज्योति सिंह आ रही हैं, पवन सिंह नहीं आ रहे हैं। अक्षरा सिंह ज्योति सिंह का सपोर्ट लेकर आगे आ रही हैं, उसी ज्योति सिंह का जिन्होंने उनको प्रेग्नेंट बताया था, लेकिन पवन सिंह नहीं आ रहे हैं। पवन सिंह कितनी बार सामने आए, पवन सिंह ने तो खुद कुछ नहीं कहा। देखिए यहाँ पे मैं ज्योति सिंह जी को भी गलत नहीं कहूँगा। कहीं ना कहीं क्या होता है कि लोग बहकावे में आ जाते हैं। जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है तीसरी औरत का, तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि उनका माइंड वॉश किया गया हो, कहीं ना कहीं अपने इशारे पे उनके चलाने। माइंड वॉश पवन सिंह का भी जी किया जा सकता था ना, लेकिन जी अगर जी माइंड वॉश नहीं हुआ। चाहते तो पवन सिंह को भी तो दीपक सिंह माइंड वॉश कर सकते थे अच्छे तरीके से, क्योंकि दीपक सिंह 24 घंटे पवन सिंह के साथ रहते हैं। अभी तक पवन सिंह नहीं बहके, अभी तक पवन सिंह का ब्रेन वॉश नहीं हुआ, अभी तक पवन सिंह का माइंड वॉश नहीं हुआ, जबकि सब कोई जानता है कि पवन सिंह की ड्रिंक करने की आदत है। लेकिन फिर भी पवन सिंह के साथ अभी तक कोई ब्रेन वॉश वाली बात नहीं आई। और सब कोई जानते हैं कि पवन सिंह अगर किसी पे भरोसा कर लेते हैं तो अपना घर का चाबी हो या अपना बैंक बैलेंस हो, सब दूसरे को सौंप देते हैं कि ठीक है तुम ही देखो। ये बात तो हकीकत है ना। पवन सिंह ने पैसा देने का बात भी कहा था कि हम देंगे, तो उनका तो ब्रेन वॉश नहीं हुआ, उनका तो माइंड वॉश नहीं हुआ। माइंड वॉश उसी का हुआ जिसको पैसा चाहिए था, माइंड वॉश उसी का हुआ जिसको घर चाहिए था, माइंड वॉश उसी का हुआ, नोट करिएगा, जिसको नोएडा में घर चाहिए था। क्यों भाई, बॉम्बे में क्यों नहीं घर लोगी? बिहार में क्यों नहीं घर लोगी? यूपी में ले लो। यूपी में क्यों नहीं घर लोगी? तुमको नोएडा में ही घर क्यों चाहिए? तुमको उसी नोएडा में घर क्यों चाहिए जहां तुम 500 किलोमीटर दूर एक ही रात को चली जाती हो केक काटने के लिए? बिल्कुल। एक रात बनारस में तुम सुबह में केक काटती हो, रात में तुम नोएडा में केक काटती हो, और उसी नोएडा में तुमको घर चाहिए। इसका जवाब आप मांगिए ज्योति सिंह से। हाँ, सवाल तो उठता है ना, क्योंकि जिस तरीके से ज्योति सिंह अपना जन्मदिन मनाई,
6 तारीख को 7 तारीख को बनारस के घाटों पर। और उसी रात का एक और भी फोटो कुछ दिन बाद सामने आता है, जो ज्योति सिंह के ही साइट पर आता है। वो होटल में काट रही है केक अपने पिताजी का। एक तरफ दिखा रहे हैं कि पिताजी का तबीयत खराब है, आईसीयू में भर्ती है, और दूसरी तरफ ये सब चीजें चल रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं गलती तो है, सभी को पता है गलती है। बस मैं यही चीज़ कह के बस क्लोजिंग करना चाहूँगा कि इतना बड़ा बात बढ़ता ही नहीं। अगर आपस में बैठकर अगर दोनों कोई सुलह कर लेते, किसी थर्ड या फोर्थ इंसान को बीच में आने का इजाज़त ना देते, तो ये इतना बड़ा मैटर होता ही नहीं। मैं सिंपल से ये चीज़ कहना चाहूँगा, गलती है यहाँ पे। जी हाँ, तो आप सुन रहे थे पवन सिंह और ज्योति सिंह के तमाम मुद्दों पर डिस्कशन चल रहा था। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि 28 जनवरी को जो बैठक होनी थी वो बैठक टल गई है। अब पवन सिंह ज्योति सिंह से पटना में मुलाकात नहीं होगा। मुलाकात इसलिए नहीं होगा क्योंकि ज्योति सिंह मुंबई नहीं पहुंचती है। पवन सिंह से नाराज, पवन सिंह जो है वो ज्योति सिंह से अब लगातार नाराज चल रहे हैं। और ज्योति सिंह का जो कहना था कि मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, तो पवन सिंह की ओर से अब कहना है कि ठीक है, दूसरा ऑप्शन ही पर ही रहिए, दूसरा ऑप्शन खुला हुआ है आपके लिए, अब हम कोर्ट में ही निपटारा कर लेंगे। बैठक कैंसिल है। देखने वाली बात होगी कि अब क्या कुछ इस मैटर में निकलकर सामने आएगा 28 तारीख को, क्योंकि 28 तारीख को पवन सिंह का बिहार आना तय है, लेकिन बैठक कैंसिल हो गया है। हम आपको वो खबर भी दिखाएंगे 28 तारीख को क्या कुछ होगा बिहार में, पवन सिंह ज्योति सिंह से जुड़े हुए मैटर में क्या कुछ निकलेगा। और जानकारी के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। हमें दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।